भोलेनाथ कहते हैं कि अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको रास्ते में आपको कई सारी असफलताओं की सीढ़ी पर भी चढ़ना होगा। दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है और दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास है। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वे हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। आपके पास जो भी है उसकी कदर करो, क्योंकि यहाँ आसमां के पास भी उसकी खुद की जमीन नहीं है। देर से बनो लेकिन जिंदगी में कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके तो दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना तुझे भीड़ से, तू अलग चलकर तो दिखा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अपनी जिंदगी में एक ही लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दे। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। सफलता की सबसे खास बात यह कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर जिंदगी में सफलता प्राप्त करना इतना सरल होता तो इस दुनिया में हर कोई सफल होता। लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है: लक्ष्य, कठिन परिश्रम और धैर्य। बुद्धिमान इंसान कभी भी इतिहास नहीं रचा करते, इतिहास रचने के लिए थोड़ा सा पागल बनना पड़ता है। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो एक समय में एक काम करो और उस समय उस काम को करते समय उसमें अपनी पूरी जान लगा दो। जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बस थोड़ा सा पागलपन होना जरूरी है। सफल इंसान कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होते, लेकिन भीड़ उनके पीछे जरूर भागती है। भोलेनाथ कहते हैं, जिन्हें अपने आप पर और अपने काम पर भरोसा हाथ है, जिंदगी में सफल वही होते हैं। अगर खुद की पहचान बनानी है तो भीड़ में नहीं अकेले चलना पड़ेगा। अगर आप सोने की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सोने की तरह खुद को आग में जलाना पड़ेगा। जितना कठिन परिश्रम होगा बेटा, तुम्हारी जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है तो थोड़ा सा कामयाब होकर देखिए, आपके सामने दुश्मनों की कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाएगी। भोलेनाथ कहते हैं कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह आपके छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप बार बार हारने के बाद भी आप जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको एक दिन बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अंधेरे से मत डराकर ये मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। इस जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हो एक जुनून के साथ करो। आलसी लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, लेकिन जो लोग सफलता के लिए पागल होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में केवल मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। अगर नशा करना है तो मेहनत का करो ताकि बीमारी भी आपको सफलता की लगे। भोलेनाथ कहते हैं कि जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं उगते, उसी तरह कठिनाई और संघर्षों के बिना किसी के भी अच्छे दिन नहीं आते। जब लोग आपसे खफा होने लगे तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही राह पर है। हार और जीत दोनों ही आपकी सोच पर निर्भर है। अगर मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत पर विश्वास रखें, किस्मत पर नहीं, क्योंकि किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। भोलेनाथ कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य में जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक जाने की कोशिश कीजिए। क्या पता आगे का रास्ता वहां जाने के बाद दिखाई दे। सही करने की भी हिम्मत केवल उन्हीं के पास होती है जो गलती करने से नहीं डरते। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखो। कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिला करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। आपको सफलता तब मिलेगी जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होंगे। सपने वो नहीं है
जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ऐ मंजिल के मुसाफिर कभी हौसला मत हारना, क्या पता मंजिल भी तेरे हौसलों का इम्तिहान ले रही हो। अगर आपकी मेहनत आदत बन जाए तो आपकी कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। यदि आपको किसी काम को करने में डर लग रहा है तो याद वह काम बहुत ही बहादुरी भरा है। एक बात हमेशा याद रखिए कि यदि आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारी असफलताओं की सीढ़ी पर भी जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिंदगी को समझना चाहते हैं तो अपने पीछे देखें, और अगर आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं अपने आगे देखें। भोलेनाथ कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए आपको शुरुआत करने की जरूरत है। अगर आपका हौसला बुलंद हो तो तकदीर भी सलाम करती है। हमेशा अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि ये दुनिया हमेशा ज्ञान देती है, साथ नहीं। क्यों रुक जाते हो? 4 दिन की मेहनत के बाद अरे वक्त लगता है 20 को फसल बनने में। ये जिंदगी एक खेल है, यदि आप इस खेल को एक बेहतर खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हैं। भोलेनाथ कहते हैं हिम्मत ना खोना, अभी तो तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुझे तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। इस जिंदगी से जीता वही है जो संघर्ष की राह पर चला है। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छिपी हुई हो। क्योंकि एक समस्या अक्सर एक बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। इस दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल जाती है, लेकिन पहचान अक्सर खुद बनानी पड़ती है। सलाह की 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को ज्यादा मजबूत बना देती है। मेहनत हमेशा सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट से भले ही आप जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि लिफ्ट किसी भी समय बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगी। बस शर्त यह है कि केवल आप हार न माने। अपने हाथों की लकीरों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में कोई रुचि नहीं आएगी। इसलिए पहले इस दुनिया को जीत के दिखाओ। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, बल्कि खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को ही सही बनाना पड़ता है। जिंदगी में एक लंबी उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। अपने सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई भी ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।